हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया था निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में। और अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ निफ्टी 50 ने 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी ब्रेक कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अभी मार्केट में बेयरिश हो गई हूँ क्योंकि चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम नोटिस करेंगे तो RSI भी अभी 60 के आसपास ही है, 60 से नीचे नहीं गया है और कंटिन्यूसली चार्ट जो है हायर हाइज और हायर लोज बनाते चल रहा है। तो हो सकता है यहीं से ही मार्केट अप मूव करने लगे। तो अभी वैसा कुछ नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें निफ्टी बैंक को भी, यहाँ पे भी हमें 1.5% का नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही फॉल आया है। मिड कैप में 0.22 और स्मॉल कैप में 0.32, तो इतना ही फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। लेकिन आज मार्केट का स्टार सेक्टर था मेटल में। मेटल को हमने काफ़ी समय पहले से ही आइडेंटिफाई किया था, इसके बारे में हमने बीच में काफ़ी बार बात किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और मैं होप करती हूँ आपको मेटल सेक्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर बना होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे वैसे ही कुछ और स्टॉक्स के बारे में जिनमें हमें एक लो रिस्क सेटअप दिख रहा है। चलिए देखते हैं हमारा पहला स्टॉक। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 11 सितंबर को और आप देख सकते हैं अगले 2 दिन में ही हमारा यहाँ पे जो टारगेट था 2933 का वो अचीव हो गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी हुआ है कि स्टॉक में हमें रिटेस्ट का भी मौका मिला है, तो करीब 14-15% का प्रॉफिट यहाँ पे हमारा बन गया था। अभी फिर से ये स्टॉक में हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है। चलिए मैं ये प्रीवियस ड्राइंग्स को एक बार डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ये जो 2691 का लेवल है, स्टॉक यहाँ पे एक सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है। और इस लेवल पे अगर हम नोटिस करेंगे, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप नोटिस करेंगे ये एक पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है, कुछ ऐसा। RSI को भी अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे ये 60 से ऊपर ही है। और अगर मैं यहाँ पे एक 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी 20 EMA के आसपास भी है। तो अगर यहाँ पे ये पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक हो जाता है तो मैं यहाँ पे अपना एक एंट्री प्लान करना प्रेफर करूँगी और 20 EMA के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस को प्लान करूँगी। स्टॉक में अगर यहीं से अप मूव चालू होता है तो ये पोल का डेप्थ हमें आगे टारगेट की तरह मिल सकता है। तो उस केस में हमें 3390 के लेवल के आसपास एक टारगेट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है GHCL टेक्सटाइल्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 26 जुलाई को और आप देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन हमारा जो टारगेट था 122 का वो यहाँ पे अचीव हो गया था। अभी फिर से ये स्टॉक में हमारे लिए एक अच्छा सेटअप बन रहा है और करीब सेम सेटअप ही बन रहा है। आप देख सकते हैं हमें सपोर्ट के आसपास 97 लेवल के आसपास हमें स्टॉक अभी रिटेस्ट करता हुआ मिल रहा है। तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है और 122 का लेवल हमारा टारगेट है। और यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडल भी बना हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टॉक में अगर ये हाई ब्रेक होता है, मतलब 104 का अगर ये हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं अपना एक एंट्री प्लान करूँगी और उस केस में मुझे 122 तक का यहाँ पे एक और टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है असाही इंडिया। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो लेवल है 700-710 का, ये हमारा एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लेवल था स्टॉक में करीब सितंबर 2022 से। और इस लेवल से हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है। चलिए मैं ये ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आप नोटिस करेंगे ये एक कप एंड हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद हम नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग तो हो रहा है, लेकिन स्टॉक पूरा 710 के लेवल तक अभी रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया है। इसी लेवल से यहाँ पे हमें ये अपमूव देखने को मिल रहा है। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे जो ब्रेकआउट का वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली हम प्रॉफिट बुकिंग के समय हम देख सकते हैं ये वॉल्यूम बहुत ही कम यहाँ पे है। और RSI को भी अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे 60 से सपोर्ट लेके अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में ये एक पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर भी हमें दिख रहा है। तो स्टॉक में एंट्री करने के लिए 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं।
मतलब आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है आप यहाँ पे कैसे एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि स्टॉक में अगर हम RSI को देखेंगे, ये 60 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा लो रिस्क में अपना प्लान करना चाहते हैं तो आप ये हाई ब्रेक होने तक का इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं स्टॉक में रिटेस्ट हो तो आप स्टॉक में थोड़ा सा डिप आने के लिए भी वेट कर सकते हैं। 710 तक का स्टॉक में अगर रिटेस्ट होता है तब आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपना एंट्री का प्लान बोलूँ तो मैं ये जो हाई बन रहा है हमारा 795 का, ये हाई ब्रेक होने पे मैं थोड़ा सा क्वांटिटी में अपना पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगी। उस केस में अगर यहीं से अप मूव चालू हो जाता है तो मेरा ये मूव मिस नहीं होगा, और जब स्टॉक ये हाई ब्रेक कर लेगा, 835 का ये हाई जब ब्रेक कर लेगा तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी। क्योंकि स्टॉक में 750 के लेवल से बाइंग आया है, इसलिए मैं इसके आसपास एक अपना स्टॉप लॉस प्लान कर लूँगी। तो स्टॉक में मेरा इमीडिएट टारगेट तो 835 के लेवल का है, लेकिन आप अगर देखेंगे स्टॉक में ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है तो आगे स्टॉक में हमें ये पूरे कप का डेप्थ जो है वो टारगेट की तरह मिल सकता है। सो ये स्टॉक में भी हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो प्लीज़ ये स्टॉक को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रख लें। नेक्स्ट स्टॉक है एम्बर एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक को हमने रिसेंटली डिस्कस किया था 25 तारीख को, जब स्टॉक में हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल दिखा था, एक इंडिसाइसिव कैंडल दिखा था, तब हमने ये हाई ब्रेक होने पे एंट्री करने का प्लान किया था। अभी भी स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना हुआ है, हमें सपोर्ट के आसपास ये हैमर कैंडल दिखा है और यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी उसके ऊपर भी मिल गया है। यहाँ पे 4910 का ये हाई ब्रेक होने पे ट्रेड था, ये अभी भी इंटैक्ट है, और मेरा जो टारगेट था ये स्टॉक में 5360 का, ये भी इंटैक्ट है। तो ये स्टॉक को अपने नज़र में ज़रूर रखें। यहाँ पे अगर ये हाई ब्रेक होता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। सो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको हमारा आज का डिस्कशन कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।